अमर निशानी पाई, अमर निशानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। काग पलट हंसा कर दीनी, दीनी अमर निशानी। हंसा पहुँचे शिव सागरों में, मुक्ति भरे जहाँ पानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बंधा जी के श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य स्वट आचार्य पेपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, आष्टानिक पर्व का और आपके सिद्ध चक्र विधान का ये अंतिम दिन है। आज 1024 अर्घ्य चढ़ा करके आप कल फिर इसका निष्ठापन के रूप में हो जाएगा। बहुत सारे जगह जगह के यहाँ के अध्यक्ष जी ने नाम ले लिए। हम सोच रहे थे कोई अगर छूट गया होगा तो उसको आकुल और व्याकुल परिणाम हो रहे होंगे, कोई छूटे ना। और किसी को अभी तक हमारा आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन सबके लिए दोनों हाथों से यहीं से आशीर्वाद। नहीं तो लोगों के परिणाम आकुल व्याकुल हो जाने, हम क्यों रह गए। ऑनलाइन कितने हैं, सबको यहीं से गुरु पूर्णिमा पर सबको आशीर्वाद है। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि गुरु वही होते हैं जो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण का अर्थ होता है, हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है, गुरुवहा पांतो नुनित्यम ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राण और गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का। जो ज्ञान और दर्शन के नायक होते हैं, चारित्र रूपी समुद्र के समान गंभीर होते हैं, और मोक्ष का या मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देने वाले होते हैं वह गुरु होते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे इस कली काल में भी ऐसे आचार्य प्रवर गुरुवर जैसे ऐसे महान गुरु हमारे लिए मिले हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। अभी बात यहाँ पर उन्होंने माइक से रखी। कुछ दिनों से हमसे कह रहे हैं, महाराज आप आशीर्वाद दो, यहाँ की हम व्यवस्था अच्छी तरह से बना नहीं पा रहे। तो हमने कहा पहले तो आचार्य भगवंत ने आप लोगों को आशीर्वाद जिनालय बनाने का दिया है, पहले आप उस जिनालय को तैयार करिए। कहते महाराज वो तो कार्य चल रहा है, लेकिन लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको आवास व्यवस्था नहीं। जब अभी शुरुआत में ऐसी स्थिति है, फिर आगे पर्यूषण आदि पर्व आने वाले हैं, हम अगर उनको व्यवस्था नहीं दे पाएंगे तो हमारा क्या होगा। बार बार 1-2 बार
अभी अभी ऊपर आकर के हमसे कहा, महाराज आप दे ही दो आशीर्वाद, हम अच्छे कार्य के लिए हमेशा आशीर्वाद है। जब कमरे की बात आई तो एक दृष्टांत कथानक याद आ गया कि एक राजा था। उस राजा के 3 पुत्र थे और तीनों ही उसके लिए प्रिय थे। उस राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अच्छे अच्छे अलग अलग कमरे बनवाए थे। राजा जब वृद्धावस्था की ओर पहुंचने लगा तो उसके मन में आया कि 3 पुत्र हैं, इन तीनों में इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसको बनाया जाए। तो मन में आया क्यों ना इनकी परीक्षा कर ली जाए। और तीनों को बुलाया और बुला करके प्रत्येक के लिए 4-4 पैसे दे दिए और कहा कि उन 3 कमरों को विशाल बने हुए हैं, 4 पैसे से भरना है और आज ही भरना है। अगले दिन का इंतजार सुबह सुबह दिए हैं, शाम को आकर के हम निरीक्षण करेंगे। तीनों ने 4-4 पैसे लिए। जो बड़ा वाला था सोचता है पिताजी को क्या हो गया है, वृद्ध दशा है, हो सकता है कि पिताजी सटिया गए और 4 पैसे में क्या आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा ये विशाल भवन है, इसको भरना है। ये अगर भरा जा सकता है तो कूड़ा कचरा जो पड़ा हुआ है बस उसी से भरा जा सकता है, क्योंकि 4 पैसे उसको उठवा करके भरवाने में लग जाएंगे। और उसने भरवा दिया। दूसरा सोचता है कि 4 पैसे से क्या होगा, पिताजी को आखिर हो क्या गया है। उसने कहा इससे तो सड़ा घास फूस ही आ सकता है। सड़ा घास फूस जितना था वो सब भरवा दिया। तीसरा वह सोचता है पिताजी ने 4 पैसे दिए, उसने विशाल को भरना है, यानी पिताजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं और अब हमें परीक्षा में पास होना है। और उसने विचार बना लिया कि इस कमरे को कैसे भरना है। और उसने बाजार में जाकर के 1 पैसे से तो मोमबत्तियां खरीदी, 1 पैसे से अगरबत्तियां, 1 पैसे से अच्छा भगवान का एक बड़ा चित्र और 1 पैसे से पूरे कमरे की सफाई आदि करवा दी। शाम को पिताजी जैसे ही दिखने के लिए आए और पहले के पास गए तो जाना वहाँ हो ही नहीं पाया, क्योंकि सड़ान से तो मन फटा जा रहा था। आगे बढ़ गए और दूसरे में देखा तो देख करके रह गए। तीसरे के पास पहुँचते हैं और पिताजी से कहता है पिताजी आइए, आपका स्वागत है, पूरा का पूरा कमरा आपको भरा मिलेगा। सबसे पहले पिताजी दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां पर चित्र लगा था भगवान का, वीतराग भगवान का,
उसी को देख करके पिताजी प्रसन्न हो गए। कहते हैं भीतर तो खाली दिख रहा है, कुछ अभी है नहीं, आप आइए तो। और उसने मोमबत्तियां जलाई और अगरबत्ती लगाई और पूरा का पूरा वह कमरा प्रकाश से भर गया और अगरबत्ती की सुगंधी से भर गया। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। एक बेटा है ये छोटा वाला, जिसने हमारी भावना को पूर्ण कर दिया और यही अब हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये कहानी क्यों सुनाई, क्या इसकी जरूरत है? ये तो दृष्टांत है, दाष्टांत ही है कि हमें भी एक जीवन रूपी एक कमरा मिला हुआ है और 4 पैसे हमारे इस जीवन के 4 पन हैं। बालपन है, युवापन है, पौड़पन है और वृद्धापन है। और आदेश देने वाले कौन हैं? हमारे गुरु महाराज हैं कि तुम्हें इस जीवन रूपी कमरे को भरना है, भर के दिखाओ। एक तो व्यक्ति वो होते हैं जो अपने इस जीवन रूपी कमरे को विषय कषाय पाप रूपी कूड़ा कचड़ा से भर देते हैं। दूसरे वो होते हैं जो विषयों की अभिलाषा में प्रमाद में कुछ नहीं करते, अपने जीवन में प्रमाद ही भरते चले जाते हैं। और तीसरे वो है, वो विज्ञ विचारशील और विवेकवान पुरुष है जो 4 पैसे से अपने जीवन में 4 चीजें खरीदता है। यानी चारों पनों में 4 चीजें। सबसे पहले श्रद्धा, दूसरा ज्ञान, तीसरा संयम और चौथा ध्यान। ये 4 चीजें ऐसी जिसके जीवन में आ जाती हैं, वह संयम की झाड़ू लेकर के जो आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म रूपी कूड़ा कचड़ा है उसको साफ करता है। ज्ञान का मोमबत्ती या दीप जला करके अपने हृदय को वह प्रकाशित करता है और श्रद्धा की सुवास से आत्मा का कण कण वह सुवासित कर देता है। और परमात्मा का ध्यान रूपी जो चित्र है उसको अपने अंदर बैठा करके जब ध्यान करता है तो वह ऐसे ही अरहंत पद और सिद्ध आदि पदों को प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन में क्या भरना है आप स्वयं बना सकते। लोग विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम क्षेत्र पर कमरा बनाएंगे हमें क्या मिलेगा, दूसरे ही आकर के उसमें रहेंगे। ये जो सोच और विचार होते हैं ये आप लोगों के शास्त्रों में ये सब चीजें कही गई हैं। अकेला मंदिर बनाने के लिए या मूर्ति के लिए नहीं, साथ साथ में ऐसा कहा गया कि अतिथि जहाँ पर आकर के रहते हो ऐसे अतिथि के लिए आलय बनाओ। अतिथि के अलावा अनाथालय बनाने के लिए भी आप लोगों के लिए कहा, विद्यालय बनाने के लिए भी उपदेश दिया। ये सारी चीजें करने के लिए आवास दान अपने आप में अतिथि के लिए। आप बड़े बड़े हम देखते हैं, आप महानगरों में या नगरों में रहते हैं और बड़े बड़े विशाल आज करोड़ों से कम में नहीं बनते आप लोगों के
ऐसे बने हुए हैं, और जिसके बनाने में आपने कितना आरंभ और पाप किया, उसमें पुण्य कितना मिला होगा आप लोगों को बताओ। एक आध कोई बताए कि हमने अपना जो घर बनाया है उसमें हमने इतना पुण्य संचय कर लिया अपने घर बनाने में। एक आध कोई खड़ा होकर बताओ स्वाध्यायशील हो तो। कुछ भी नहीं। फिर भी महाराज वे दूसरी बनाने की सोच रहे हैं, तीसरा बनाने की सोच रहे हैं। और अगर ऐसे जहाँ अतिशयकारी अजितनाथ भगवान हो और ऐसे क्षेत्र पर अगर आपका वह एक कमरा बन गया तो समझ लेना जो आपने पूरी बिल्डिंग आदि तैयार की है वह पाप धोने में भी निमित्त बन सकता है। हो सकता है उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में आकर के ऐसे कोई संत महाराज रुक जाएं, पूरी आर्य का संग रुक जाए, तो फिर कई गुना। आचार्य भगवंत ऐसे एक छोटे से कोनी जी क्षेत्र में वाचना कर रहे थे और हम लोग ऐसी एक डल्लान में बैठे हुए सभी लोग स्वाध्याय सुन रहे थे। ठंडों का समय था, वो दीवारें अच्छी मोटी मोटी बनी हुई थी, वहाँ ठंड नहीं लग रही थी। आचार्य भगवंत के मुख से निकला कि देखो कैसे वह पुण्यात्मा पुरुष होंगे जो करके चले गए और आज इतना बड़ा पूरा आचार्य भगवंत का संग बैठ करके स्वाध्याय कर रहा है। कब क्या हो जाए ये दूर की दृष्टि रखने वाला ही इस प्रकार के कार्य कर पाता है। नहीं तो अपना स्वार्थ तो सभी लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। गुरुओं की वाणी सुन करके अगर उनकी बुद्धि जाग जाए तो परमार्थ की ओर चले जाते हैं। यह आपके लिए भी होता है और जैसे अब आपके माता पिता चाहते हैं या आप स्वयं चाहते हैं अब जा कर के क्षेत्र पर हम रखेंगे, तो अब क्षेत्र वाले ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप कह सकते हैं भैया हमारा धर्म ध्यान यहाँ पर होगा, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें आपके लिए दी। और आप नहीं रहना चाहते हैं तो कोई दूसरा अतिथि आकर के जब देखता है कि ये कौन से पुण्यात्मा या दानी पुरुष ने एक कमरा तैयार किया है, अहोभाग मुझे इसमें हो सकता है बड़े बड़े रईस अरबों खरबों की संपदा वाले उस कॉटेज में रह करके और आपके द्वारा अगर दिया गया है तो एक बहुत बड़ा अतिथि उसमें आवास दान हो जाता है। ये दान की महिमा धर्म के क्षेत्र में जहाँ जहाँ जिसने भी जो लगाया वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको जो समझ लेते हैं, ऐसे ही हमें ये अपना मनुष्य जीवन रूपी एक कमरा मिला है। और आपने कमरे अपने मकान तो बनाए हैं, हम सबसे कहते हैं कि अगर आपने बनाए हैं तो एक कमरा आप सिर्फ धर्म ध्यान के लिए बनाओ। अपने शौक के लिए तो सब तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो एक कमरा इसमें सिर्फ हम धर्म ध्यान करेंगे या हमारा पूरा परिवार यहाँ पर धर्म ध्यान करे। जब कई चौकों में आहार करने के लिए जाते हैं, महाराज इस चौके में इस कमरे में आप जरूर चलो। हम क्यों मां? इसमें हम धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, आदि आदि आचार्य भगवंत की यहाँ पर पिच्ची कमंडल आदि या किसी महाराज के रखे हुए हैं, तो भाव हो जाता है कि यह श्रावक कम से कम इसने सोचा तो है कि इसके लिए हमारा धर्म ध्यान हो जाए। ये बिरले होते हैं इस प्रकार की सोच रखने वाले। कल यहाँ पर कलश स्थापना होना है। अब कलश स्थापना होना है कि नहीं होना, ये तो आशीर्वाद तो इन्होंने अभी लिए ही नहीं, न हमने अभी दिया है। तैयारी इनकी पूरी है।
हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर बनी नहीं कमेटी में और महाराजों में अनुकूलता नहीं बनी, भैया अभी 4-5 दिन हैं, आप कहीं भी आचार्य भगवंत से हमें छूट मिली है और हम कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को कराना है तो सोच लो, विचार कर लो। तो हम लोग भी विचार कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का चतुर्मास यहाँ कराओ और आपका चतुर्मास अपने अपने घर में हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं कल आप लोगों की भाव। एक महाराज कह रहे हैं बार बार ये लोग ये कहते हैं 40 गांव 40 गांव, और 40 गांव के लोग, हमारा तो ये कहना है सुनो भैया, अगर 40 गांव की जितने भी महिला मंडल है, अगर ये महिला मंडल इस प्रकार से बना ले, जैसे अभी सुना था कि यहाँ पर एक दिल्ली की महिला मंडल को कुछ सौंपा गया था, कहाँ पर, क्षेत्र पर, उनकी तरफ से ही ये पूरी की पूरी नहीं, पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार करवाने के लिए तो महिला मंडलों ने अपने अपने, अगर ये महिला मंडल मिल जाए, बहु मंडल मिल जाए, सास मंडल मिल जाए, ऐसे करके मिल जाए, इनके 50 कमरों की तो अपने आप अब भी तैयार हो जाएगी, एक एक गांव के लोग तैयार हो जाएं। और ये महिला मंडल भी ज़्यादा नहीं इनको देने की आवश्यकता नहीं, ये 2-2, 5-5 हज़ार जोड़ के और 1 लाख रुपए तो यूँ कर दे। अगर ये ठान लें, महिला शक्ति में बहुत शक्ति होती है। बस एक संकल्प भर ले लें कि महाराज कोई कमी यहाँ हम नहीं होने देंगे, हम सब तैयार हैं, क्योंकि हमारा ही क्षेत्र है और आपका कर्तव्य होता है कि कहाँ कहाँ से कौन से अतिथि आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था, उनको अनुकूलता यहाँ पर बिठाना, जिससे वो भी आकर के धर्म ध्यान अच्छी तरह से करें, तो बहुत अच्छा होगा। कि अन्य नगर कहाँ, जहाँ जहाँ से करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अभी पास में जहाँ जहाँ गांव की बैठी हैं महिला ही मंडल से, एक कमरा तो हम अपनी महिला मंडल की तरफ से इकट्ठे करके हो जाएगा काम, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। बहु मंडल, सास मंडल तैयार हो जाओ, बताओ एक आध जगह गाँव की तैयार हो रही कि हम मिल करके कर लेंगे, हैं? सोच रहे हैं, विचार कर लेना अच्छी तरह से। और साथ साथ में सुनो, ये जो कलश स्थापना होती है इसका भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। कलश स्थापना का अर्थ होता है कि जिसने भी अपना यहाँ पर कलश रखवा दिया, यानी वह चतुर्मास कराने में पूर्ण सहभागी हो गया। अकेला व्यक्ति चतुर्मास करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। लेकिन अगर आपकी भावना उसके साथ जुड़ गई तो आप ऐसे महाराजों का चतुर्मास करा रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं, सब मिलकर के सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। और जो मुनिराज साधना करते हैं या उस क्षेत्र में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान आदि 4 महीने होते रहते हैं, वो सब उसका पुण्य उसको जाता है। और साथ साथ में वह क्षेत्र पर रहने वाला कलश अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है। चतुर्मास के बाद जब उसको दिया जाता है तो वह दीपावली के दिन ले जा कर के अपने प्रातः काल की वेला में आदि अच्छी तरह से भगवान की अनुष्ठान पूजन आदि करके अपने आप को धन्य मानता है। ऐसी यह गुरु पूर्णिमा और साथ साथ में वीर शासन जयंती, वीर भगवान की आज देशना हुई थी। कहते हैं उनका मत तो अद्वितीय है। दया दम त्याग समाधि निष्ठम, जिनका मत दया, इंद्रिय दमन, त्याग और समाधि से निष्ठ है, और प्रमाण और नय से अच्छी तरह वह मजा हुआ है। अन्य प्रवादी जन जिसको धारण करने में समर्थ नहीं है, ऐसे महावीर भगवान का यह मत अद्वितीय है।
ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वह दिव्य वाणी शादबादमयी वाणी अद्वितीय है। आज से ही आज का दिन था वह श्रावण शुक्ला नहीं श्रावण बदी श्रावण बदी एकम तिथि पदा कहलाती है। दो तिथि एक साथ हो गई हैं, कोई बात नहीं, दोनों तिथियों को हम स्वीकार करते हैं और आगे से अब ये स्वाध्याय आदि की प्रारंभ वेला हो जाती है और 4 माह रह कर के एक जगह साधु अपनी स्वाध्याय आदि करते हैं। आप लोग भी जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर रह कर के लाभ लें और जहाँ मुनिराज विराजमान नहीं है वहाँ के लोग दूसरी जगह जाकर के भी अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। आप इसी प्रकार का लाभ लेते रहें। अहिंसा परमो धर्म की